नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है फिलाटेक्स फैशंस लिमिटेड। और देखो, फिलाटेक्स फैशन को अगर आप देख रहे होगे आपको ये समझ में आएगी कि स्टॉक में आज ऑलमोस्ट 4% की तेजी थी। अपर सर्किट इसमें लगा हुआ था और ये जो सर्किट है मैं आपको बता दूं, अगर मैं सिर्फ पिछले एक महीने में जाऊं तो सो फ्रॉम लो ये अभी तक आपको 92% की रैली दिखा चुका है 20 दिन से, यानी 20 दिन से भी कम के समय में 92% की रैली। और अच्छा, डिस्क्लोजर मैं आपको बता दूं, फिलाटेक्स फैशन में मेरी फैमिली की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो काफ़ी हद तक ऊपर है। पहला। दूसरा, क्या ये जो रैली दिख रही है इससे बहुत ज़्यादा खुश होने की बात है? क्या कुछ फंडामेंटल चेंज हो गया है? इसी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। कौन से वो बहुत ही ज़्यादा बड़े रेड फ्लैग हैं जो आपको समझना पड़ेगा। और फिलाटेक्स फैशन, जो कि मैं कहूँगा एक पैनी स्टॉक भी नहीं है, उससे भी नीचे जो आप कह सकते हो वो है, और निवेशक बहुत ही ज़्यादा बड़ी मात्रा में यहाँ पर फंसे हुए हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। याद रखिएगा, प्योरली इंफॉर्मेशन आप कह सकते हैं, एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो है। आप खरीदें या बेचें, प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह ज़रूर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और देखो दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि फिलाटेक्स फैशन, जैसे मैंने कहा, बहुत सारे निवेशक फंसे हुए हैं, बहुत टेम्प्ट हो रखे हैं कि भैया क्या खरीदें, क्योंकि ये बहुत अच्छा स्टॉक चल रहा है। इसी के ऊपर आज ये वीडियो होने वाली भाई। 92% की रैली फिलाटेक्स फैशन में, ये डेफिनेटली सबके आंखों में तो आ गई है, बट हमको यहाँ पे रियलिस्टिक होना है। हमें देखना है क्या ये क्लासिक पैनी स्टॉक कार्निवल चल रहा है जहाँ पर म्यूजिक सडनली माइट स्टॉप सडनली, यानी अचानक से अपर सर्किट चल रहा है, अपर सर्किट बंद होगा, स्टॉक वापस से लोअर सर्किट करना शुरू कर देगा, और फिर वो निवेशक जो ऊपरी तरफ फंसे हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान होंगे। तो देखो, यहाँ वही है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो स्टॉक है वो लगातार हिट कर रहा है 5% का अपर सर्किट डेली, मूविंग फ्रॉम रफली 0.142 0.27, यानी 14 पैसे से 27 पैसे, वो भी लगभग 20 दिनों के अंदर। देखो, वाइल जो ये न्यूज़ है ये बहुत बड़ी तो लगती है आपको पेपर में, लेकिन कुछ सीरियस रेड फ्लैग हैं जो ये सजेस्ट करते हैं कि दिस कुड बी मोर ऑफ अ ट्रैप देन एक जेन्युइन टर्न अराउंड। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब आइए चर्चा करते हैं क्या है। पहला, वाई डिड दिस रैली एक्चुअली हैपन, क्यों ये रैली हुई? तो देखो, जो रैली आप कह सकते हैं स्पार्क हुई, उसके पीछे के 3 बड़े कॉरपोरेट अनाउंसमेंट हैं जो अर्ली अप्रैल 2026 में हुए थे। अर्ली अप्रैल क्या है? पहला है मैसिव फंड रेजिंग। जो बोर्ड है उसने अप्रूव किया $100 मिलियन, अप्रॉक्सीमेटली 830 करोड़, थ्रू फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, FCCBS। 100 मिलियन, जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, $100 मिलियन, 830 करोड़ रुपए। कैपिटल एक्सपेंशन, उन्होंने इंक्रीज किया है ऑथराइज शेयर कैपिटल फ्रॉम 850 करोड़ से सीधा 1000 करोड़, जो क्या सिग्नल करता है? दे वॉन्ट टू ब्रिंग इन मोर इक्विटी, और बड़ी मात्रा में इक्विटी आएगा। अभी ऑलरेडी इतनी ज़्यादा इक्विटीज़ हैं, उसे और ज़्यादा लाया जाएगा और ज़्यादा डाइल्यूट किया जाएगा। ठीक है, यानी पहला फंड रेजिंग, फिर है कैपिटल एक्सपेंशन, फिर आता है डरावनी तस्वीर, प्रमोटर रिक्लासिफिकेशन। 2 प्रमोटर, प्रशांत और राजकुमार सेठिया, वो प्रमोटर से पब्लिक कैटेगरी में जा चुके हैं। जी हाँ, यूजली ये तब होता है जब प्रमोटर बिकम पब्लिक, ये तब होता है जब वो एग्जिट का रास्ता दूर है, क्योंकि देखो, प्रमोटर होकर के अगर आप एग्जिट लेते हो तो बहुत टफ होता है, और सेल्स टेक्स मोर इजली विदाउट द सेम रेगुलेटरी हीट। ठीक है, तो ये प्रकार की चीज़ें, भाई साहब, प्रमोटर ही माल अगर निकल के ले जाएगा तो फिर क्या होगा? और एज अ प्रमोटर सेबी के जो नॉर्म्स हैं वो काफ़ी टाइट हैं, तो वैसे वो निकल नहीं सकते हैं, इसीलिए उन्होंने ये रास्ता अपनाया है। फिर जब आप देखते हो क्या ये ट्रैप है, तो भाई देखो, ये बहुत ही अच्छी लाइन है, प्रॉफिट वर्सेस फंड रेजिंग। कंपनी ने रिपोर्ट किया था स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 2.61 लाख Q3 में। याद रखिएगा, ये 2,61,000 है ना, ये 2 करोड़ नहीं है। तो जस्ट एक बात सोचिए, एक कंपनी जो क्या बना रही है, लेस देन द प्राइस
ऑफ अ बजट कार। भाई साहब बजट कार भी आजकल 5 लाख से कम नहीं आती। एक क्वार्टर में वो प्लान कर रही है 830 करोड़ का फंड रेस, और ये एक मैसिव डिस्कनेक्ट है। कोई भी एक सेन माइंड में बैठा आदमी, वो इंसान जो थोड़ा बहुत भी बिजनेस या धंधा जानता है या स्टॉक मार्केट में थोड़ा पुराना है, उसे पता होगा ये क्या चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर जब हम पीछे चलते हैं 1 मिनट, एफसीसी मैजिक। देखो एफसीसी भी वो कर्जे होते हैं जिसको आप इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते होगे। और देखो मैं हमेशा कहता हूँ, कोई अगर फंड रेज की बात सोच रहा है, कैपिटल एक्सपेंशन की बात सोच रहा है, उसके लिए वो ऐसी चीज़ें हथियार अपना रहा है जिससे इक्विटी में कन्वर्ट किया जा सके आगे इलेक्शन में। उससे खराब कुछ नहीं हो सकता। अगर स्टॉक प्राइस नीचे रहता है या बॉन्ड्स आर सर्विस्ड, इट कैन लेड टू मैसिव इक्विटी डाइल्यूशन लेटर ऑन। भाई अगर पे नहीं कर पाए, नहीं हो पाया, तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे इसमें, इक्विटी में, और फिर क्या आएगी, एक बाढ़, बाढ़ भी नहीं कहूँगा, सुनामी शेयर्स की। ऑलरेडी जिस शेयर्स में ताकत है ही नहीं, कचरा शेयर है वो, उसमें और ज़्यादा अगर शेयर आ जाएगा तो आप समझ सकते हैं क्या हो करेंगे। बहुत से केसेस में, माइक्रो कैप केसेस में मैसिव फंड रेजेस अनाउंस किए जाते हैं, लेकिन ये कभी भी फुली मैटराइज नहीं होते। भाई कौन करेगा ये काम? जो पढ़ेगा लिखा आदमी होगा उसको दिख रहा होगा वो कैसे इतना ज़्यादा करेगा। या इसे क्रिएट किया जाता है कि एक एग्जिट लिक्विडिटी बना जाए लार्ज शेयर होल्डर के, और हम वही देख रहे हैं। प्रमोटर शायद बस ये बड़ी सी एक आप कह सकते हैं बातें कह दी हैं, इससे लिक्विडिटी बढ़ेगी, लोग एंटर करेंगे, फिर क्या होगा, बड़ा एग्जिट प्रमोटर का। देखो मैं यही चाहूँगा, देखो मैं भी इसमें इन्वेस्टेड हूँ, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि हाँ भाई ऐसा कुछ ना हो, वाकई में प्रमोटर बहुत अच्छा काम करें और एक मैसिव, मैं कहूँगा एक बहुत ही बड़ा फंड सक्सेसफुल हो, स्टॉक ऊपर जाए, आप और मैं हर किसी को पैसे बनाने का मौका मिले दोस्तों। ठीक है, बट ऐसा है नहीं। फिर क्या है, ट्रेड फॉर ट्रेड, बी सीरीज, स्टॉक अब बी सीरीज में। इसका मतलब क्या होता है पता है आपको? मीनिंग आपको 100% डिलीवरी, यानी अगर आप एक 10,000 स्टॉक उठाए आज ही, तो आप इंट्राडे शाम को नहीं बेच सकते, आपको डिलीवरी उठानी पड़ेगी। और ये तभी होता है जब एक्सचेंजेस को लगता है भाई साहब टू मच स्पेकुलेशन चल रहा है एक स्टॉक में। फिर है अपर सर्किट फोमो, जब एक स्टॉक अपर सर्किट लगाता है विथ नो सेलर, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप बना देता है रिटेल इन्वेस्टर के लिए, जो तुरंत आना चाहते हैं एट एनी कॉस्ट। अब सबको लगेगा भाई साहब इससे अच्छा मौका क्या ही मिलेगा, लगातार अपर सर्किट है, कहीं मौका मिल जाए धीरे खरीद लो, ओनली टू गेट स्टक जब सर्किट फ्लिप होकर के लोअर साइड में हो जाएगा। और तब हर कोई क्या चाहेगा, एक बार स्टॉक को बेचना, वंस फॉर ऑल। अब वर्डिक्ट क्या है, देखो यार आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे, $100 मिलियन का एफसीबी, ये टेक्निकली तो अच्छी न्यूज़ है, लेकिन जो अंडरलाइन फंडामेंटल है स्टॉक के, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। स्टॉक करेंटली ओवरबॉट जोन में है, आरएसआई 70 से ऊपर है, 70 से ऊपर। और मैं बता दूं 80 के ऊपर अगर आरएसआई गया वो सीधा डाउन जाता है। 80 से ऊपर कोई भी एक कितना भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो उतना टिक नहीं पाता है। ट्रेडिंग वे अबव, तमाम जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, स्टिल स्ट्रगलिंग अगेंस्ट लॉन्ग टर्म ट्रेंड। तो भाई साहब मेरा यही मानना है, इस स्टॉक से 10 फुट दूर रहो। इसके सारे आप कह सकते हैं, इसके सारी हरकतें दिखा रही हैं कि एक क्लासिक केस है पंप बेस्ड ऑन पेपर थिन न्यूज़। अगर आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो, ट्रेलिंग अ वेरी टाइट स्टॉप लॉस रखो, इफ़ यू कैन इवन सेल। क्योंकि देखो आपको ऐसा लगेगा हाँ प्रॉफिट में सेल कर दूं, ठीक है, अगर आप सेल कर पा रहे होगे देन इट्स गुड एंड इज द ओनली वे टू प्ले दिस। अगर आप अभी एंटर करने की सोच रहे हो, यू आर लाइकली जस्ट प्रोवाइडिंग द एग्जिट लिक्विडिटी फॉर समवन एल्स, यानी आप किसी और का कचरा खरीद रहे हो ताकि वो उसे बेच करके वहां से निकल पाए। ठीक है, तो ये जो ओवरऑल सिनारियो है ये बहुत बुरा है, ये जो ओवरऑल चीज़ें हैं ये बहुत बुरी हैं। क्लासिक पंप एंड डंप का केस चल रहा है। देखो आप अपने वित्तीय सलाहकार सलाह ज़रूर लीजिएगा कि ये सही है या गलत है, बट पर्सनली आप मुझसे पूछोगे ये एक बहुत ही मैं कहूँगा बुरी हरकत चल रही है। और फिलाटेक्स फैशन कोई ऐसा इसका कोई ट्राई आप देखो, कोई ऐसी चीज़ें तो है नहीं जो फंडामेंटली बहुत अच्छी स्टॉक है। हाँ मैंने क्यों लिया था मैं आपको ये बता सकता हूँ, मैंने अपने पोर्टफोलियो का बहुत छोटा हिस्सा रखा है और इसीलिए देख के छोड़ रखा है। पैसे बनेंगे तो कम से कम 10 गुना बनने चाहिए, नहीं बनेंगे आई एम नॉट, आप कह सकते हैं आई एम नॉट वेरी सैड, या मैं ऐसा कोई पैनिक मोड में चला जाऊँगा, क्योंकि मैं
खरीदने से पहले, और मैं हमेशा कहता हूँ खरीदने से पहले सोचिएगा, ठीक है। तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप कितना इसके स्टॉक को ले रखे हैं, कितनी क्वांटिटी में ले रखे हैं, इसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को हाइप देना ना भूलिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।